नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कल हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो उस रिलेटेड भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि मार्केट ने अपने एक रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर में क्लोजिंग दिया हुआ है। जो लेवल निकल के आ रहा है आपका 25,670 का लेवल, ये वीकली बेसिस पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये निफ्टी का एक स्विंग हाई हुआ करता था, जहाँ से कि मार्केट ने एक शार्प रिवर्सल लिया था और नीचे की तरफ मोमेंटम दिया था। तो लास्ट वीक इसने उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं कि यह कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेवल है, ये जो हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखा था, उसके ऊपर इसने वीकली टाइम फ्रेम में भी क्लोजिंग दिया है और डेली टाइम फ्रेम में भी इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम को मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो आइए हम छोटे टाइम फ्रेम में देख के जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 25,780 ये पिछले दिन का हाई था और 25,500 पिछले दिन का लोअर लेवल था। तो फ़िलहाल अभी जो हमारे लिए एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो दिख रहा है आवरली टाइम फ्रेम पे, वो स्विंग हाई निकल के आ रहा है 25,780 का और स्विंग लो निकल के आ रहा है 25,620 का। और इसके बीच में जो 25,670 का लेवल है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जो देखा था एक स्विंग हाई, जिसका ब्रेकआउट वीकली और डेली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिला है। तो जब तक ये 25,780 के ऊपर नहीं निकलती है, हमें ऊपर की तरफ कोई भी एक अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। और नीचे में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आवरली टाइम फ्रेम में इसने जो एक स्विंग लो बनाया है, वो स्विंग लो 25,620 का निकल के आ रहा है और प्रीवियस डे का डे लो 25,500 के आसपास ही है। तो नीचे में काफ़ी सपोर्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो ऊपर के लिए जो लेवल हमारा है 25,780, इसके ऊपर ही हमें मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे कोई अच्छा मोमेंटम मिलने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है और 25,620 के नीचे ही हमें मार्केट में नीचे का कोई मोमेंटम मिलता हुआ दिख सकता है। तो इस बीच शायद हो सकता है मार्केट साइडवेज ही रहे या साइडवेज रहने की कोशिश करे, क्योंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो ये जो रेंज है 150-160 पॉइंट का, 620 25,620 से लेके 25,780 का लेवल, मोटा मोटी 160 पॉइंट्स का रेंज है। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलती है, हमें मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम देखने को शायद ना मिले। लेकिन इस रेंज के बाहर निकलते ही अगर ये ऊपर में 25,780 के ऊपर निकलता है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बहुत जल्द ही हमें जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि ये एक दिन में नहीं होगा, बट नेक्स्ट वीक अगर ये 25,800 के ऊपर निकलता है, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए हमें दिख सकता है नेक्स्ट वीक में। तो फ़िलहाल हमें इंट्राडे बेसिस पे एक्सपायरी के लिए ये जो जोन है 25,620 से 25,780 का लेवल जोन है, इस जोन को हमें अवॉइड करना है और इस जोन के बाहर ही हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी सर्च करना है। फ़िलहाल मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, तो हमें बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी
यूज करना चाहिए, बट इस रेंज के बाहर ही हमें फ़िलहाल कोई ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है। जैसे कि आप बैंक निफ्टी देख पा रहे होंगे, इसमें भी आपको एक स्विंग हाई, एक स्विंग लो देखने को मिल रहा है आवरली टाइम फ्रेम में। तो ये भी एक जोन है, मार्केट ने अपने लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। तो जब तक इस जोन के बाहर मार्केट ना निकले, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ना मिले, तब तक हमें कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। हमें आराम से इत्मीनान से बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो इस जोन के बाहर ही हमें कोई एक अच्छा ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आइए देखते हैं इसमें भी बैंक निफ्टी क्या अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुकी है। यस, ये आप देख पा रहे होंगे, वीकली टाइम फ्रेम में ही हम देख रहे हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर में क्लोजिंग दे चुकी है। तो फिलहाल अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर क्लोजिंग दिया है इसने। तो 57,800 के ऊपर निकलते ये फर्दर और ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और ये शायद हो सकता है निफ्टी को भी ऊपर जाने में सपोर्ट करे। लेकिन निफ्टी में जब तक 25,780 का लेवल निफ्टी नहीं निकालती है, तब तक हमें निफ्टी में कोई भी ऊपर के लिए ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। और इस लेवल के निकलते ही हमें मार्केट में ऊपर की तरफ का एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है।